और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर सम्मानित शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे। उनको रहेगा, अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये लोग नॉर्थ ईस्ट इतने बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों को लगेगा भाई अब इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ चाय पान के लिए दुकानें खोलनी पड़ेगी। किसी को लगेगा ये चीज़ बिकती है, चलो ये ज़्यादा, तो वहाँ व्यापार रोजगार बढ़ेगा। भारत इतना बड़ा देश है, हम शिक्षा के साथ, और इस बार आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अभी ऑनलाइन एक कंपटीशन चल रहा है और आपके स्कूल के सब बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही टिक मार्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्टडी करके करना चाहिए। और अभी कंपटीशन चल रहा है, देखो अपना देश, ऑनलाइन रैंकिंग चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय करें कि हमारे राज्य में ये नंबर 1 पर चीज है जो देखने जैसी है, जाने जैसी है। एक बार वोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजट लगाएगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और उनको फिर डेवलप करेगी। लेकिन ये टूरिज्म कैसे डेवलप होता है? मुद्दा ये होता है कि पहला मुर्गी की पहले अंडा। कुछ लोगों को कहना है भाई टूरिस्ट नहीं है इसलिए डेवलप नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो डेवलप होगा। और इसलिए हम स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं, ऐसे डेस्टिनेशन योजनाबद्ध तरीके से वहां जाए, रात्रि को वहां मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा कि भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। एक टीचर कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, इसका ये उदाहरण है। यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल के रेगुलर काम में करते ही हैं, आपके यहां से टूर जाते ही जाते हैं, लेकिन अध्ययन नहीं होता है। जहां जाना है उसका साल भर अध्ययन होगा तो वो शिक्षा का काम हो गया। जाकर के उस जगह पे जाते हैं तो वहां पर इकोनॉमी को लाभ हो सकता है। उसी प्रकार से मेरा आपसे आग्रह है कि आपके नजदीक में जहां भी यूनिवर्सिटी हो, कभी न कभी आपके 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों का उस यूनिवर्सिटी में टूर कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए, भाई हमारे 8वीं कक्षा के बच्चे आज यूनिवर्सिटी देखने आएंगे। मेरा एक नियम था, जब मैं गुजरात में था तो कहीं पर यूनिवर्सिटी में अगर कॉन्वोकेशन में बुलाते थे तो मैं उनसे कहता था भाई मैं आऊँगा जरूर, लेकिन मेरे 50 गेस्ट साथ आएंगे। तो यूनिवर्सिटी को बड़ा रहता नहीं, कौन 50 गेस्ट आएंगे, और जब पॉलिटिशियन कहता है तो उनको लगता है उनके चेले चपाटे आने वाले होंगे। फिर मैं कहता था कि यूनिवर्सिटी के 5-7 किलोमीटर रेडियस में कोई सरकारी स्कूल हो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हो, झुग्गी झोपड़ी के, ऐसे 50 बच्चे मेरे गेस्ट होंगे और उनको आपको फर्स्ट रो में बिठाना पड़ेगा। अब ये बच्चे जब ये कॉन्वोकेशन देखते हैं, है तो बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे, उनके मन में उसी दिन सपना हम बो देते हैं, कभी मैं भी ऐसा टोपा पहन करके, ऐसा कुर्ता पहन करके मैं भी अवार्ड लेने जाऊंगा। ये भाव उसके मन में रजिस्टर हो जाता है।
आप भी अगर अपने स्कूल के ऐसे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी देखने के लिए ले जाए, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, साहब आपके यहाँ इतने बड़े बड़ी बातें होती हैं, हम देखना चाहते हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो कौन करेगा? वो पीटी टीचर जाने, वो खेलने वाला बच्चा जाने, जाएगा। सचमुच में पूरी स्कूल को स्पोर्ट देखने के लिए जाना चाहिए। भले कबड्डी चल रही है, किनारे बैठेंगे, ताली बजाएंगे, कभी कभी देखते देखते ही उसमें से खिलाड़ी बनने का मन किसी को जग जाता है। खिलाड़ी को भी लगता है यार, मैं कोई इकलौता अपने पागलपन के कारण खिलाड़ी नहीं बना हूं, मैं खेल खेल रहा हूं, मतलब मैं एक समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उसके अंदर एक भाव जगता है। एक टीचर के नाते मैं ऐसी चीजों को इनोवेट करता रहूं और कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न के बिना जो है उसको +1 करना है, बस ये अगर हम कर सकते हैं तो आप देखिए स्कूल का भी नाम बन जाएगा, जो टीचर जिसमें काम करते हैं उनके प्रति भी देखने का एक भाव बदल जाएगा। दूसरा, आप लोग कोई ज्यादा संख्या है नहीं, लेकिन आप में से सबको पता नहीं होगा कि बाकियों को किस कारण से ये अवार्ड मिला है, पता नहीं होगा। आपको लगता होगा मुझे मिला, उसको भी मिला होगा, मैं ये करता हूं मुझे मिल गया, वो भी कुछ करता होगा मिल गया, ऐसा नहीं। आपकी कोशिश होनी चाहिए इन सब के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, इन लोगों में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसके कारण देश का उन पर ध्यान गया है। मैं उसमें से 2 चीजें सीख करके जा सकता हूं क्या? आपके लिए ये 4 दिन 5 दिन एक प्रकार से स्टडी टूर है। आपका सम्मान गौरव हो रहा है वो तो एक है, लेकिन अपने से, जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से सीख रहा था, आप लोग कैसे करते हैं जान रहा था। अब ये मेरे लिए अपने आप को एक बड़ा प्रसन्न करने वाली बात थी। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपके जितने साथी हैं, दूसरा किसी जमाने में जब हम छोटे थे तब पत्र मित्र वैसा एक जमाना हुआ करता था, हैं? अब सोशल मीडिया हो गया है तो वो तो दुनिया चली गई, लेकिन क्या आप लोगों का सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है? सबका, जो लोग कब से बना है? अच्छा, कल ही बना है, चलिए अच्छा, 8-10 दिन हो गए, मतलब गुड बिगिनिंग है। एक दूसरे से आपने एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए। अब आपको यहाँ कोई तमिलनाडु के टीचर से परिचय हुआ है, आपकी टूर तमिलनाडु जाने वाली है आपकी स्कूल की, अभी से उनको कहिए जरा बताइए, देखिए आपकी कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। आपको कोई मिलेगा, रे केरल, अरे मैं उसको जानता हूँ, जम्मू कश्मीर, अरे मैं उससे तो परिचित हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं उनको फोन कर देता हूँ। इन चीजों का बड़ा प्रभाव होता है और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी चीजों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी सुन सुन करके थक गए होंगे, शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक वैसा होता है, फिर आपको भी लगता है बंद करे तो अच्छा है? यानी मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शिक्षक की जब वाहवाही चलती है ना, इतनी चलती है, तो फिर आपको भी लगता है यार बहुत हो गया। मुझे भी लगता है कि वाहवाही की जरूरत नहीं है। हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखा दें, कंप्यूटर चलाना सिखा दें। इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा
कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें, इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा। और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा, मेरा उसकी जिंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक